फिर से देखते हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, जैसे इस नीले आसमान में, इस नीले अंतरिक्ष में नक्षत्रों का लोक फैला हुआ है। कितना विराट चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। उदात्त चित्र कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। नील निलय की चर्चा, नील निलय का चित्र और अनगिनत नक्षत्रों सितारों के लोक का जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो विराटता है, उसका चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कवि प्रसाद। यह छायावाद कविता की विशेषता है कि कवि की कल्पना, कवि का इमेजिनेशन बहुत दूर तक जाता है, इस वसुंधरा को, इस वसुधा के बियॉन्ड जाता है, और नक्षत्र लोग दूर दूर तक नील निलय में फैले हुए जो अनगिनत नक्षत्र लोक हैं, वहां का चित्र कवि प्रस्तुत कर रहा है। हमने किसी व्याख्यान में चर्चा की थी कि अंग्रेजी के किसी कवि ने लिखा था, द पोएट्स आई इन ए फाइन फ्रेंजी रोलिंग डोथ ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू हेवन। उसमें अंग्रेजी साहित्य के उस कवि ने कहा कि कवि जब कल्पना करता है तो उसकी आंखें, उसके मानस में धरती से आकाश और आकाश से धरती तक उसका मानस यात्रा करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। प्रसाद जी के इस अवतरण में हमने उसका उदाहरण देखा। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। आगे की पंक्ति देखें। ये सब स्फुलिंग है मेरी शब्द का प्रयोग, आत्मकथात्मकता है। कवि यहां दूसरे का वर्णन नहीं कर रहा है, कवि यहां समाज का वर्णन नहीं कर रहा है, कवि यहां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी समस्या का चित्रण नहीं कर रहा है, बल्कि कवि यहां अपनी आत्मकथा प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए यह कविता सब्जेक्टिव कविता है, आत्मकथात्मक कविता है, जो पहले ही हमने व्याख्यान में निवेदित किया था। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के, जलन के, मिलन के, तुक की योजना, सुंदर तुक योजना, तुक की रमणीय छटा का अवलोकन हम कर रहे हैं। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, जिस नील निलय में फैले हुए नक्षत्र लोक का चित्र कवि ने प्रस्तुत किया था पिछले अवतरण में। अब कवि प्रसाद कहते हैं कि ये जो झिलमिलाते टिमटिमाते जो सितारे हैं, जो नक्षत्र हैं, जो स्फुलिंग की तरह दिख रहे हैं, चिंगारी की तरह दिख रहे हैं, अंगारे की तरह दिख रहे हैं, चित्रात्मकता, चित्र देखें, पिक्चोरियल क्वालिटी से युक्त यह अवतरण है प्रसाद जी का। प्रसाद जी पोएट भी है और पेंटर भी है, कवि भी है और चित्रकार भी है। हम आप महसूस कर रहे हैं कि शब्दों के माध्यम से कवि कविता की रचना भी कर रहे हैं, साथ साथ शब्दों के माध्यम से चित्र भी बना रहे हैं और उस चित्र को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सब स्फुलिंग है मेरी, ये जो नील निलय में, नीले अंतरिक्ष में, संपूर्ण आकाश में विस्तारित, विस्तीर्ण, अनगिनत असंख्य जो झिलमिलाते सितारे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हैं, जो चिंगारी और अंगारे की तरह दिखते हैं, जिसलिए स्फुलिंग शब्द का प्रयोग कवि प्रसाद कर रहे हैं। ये तो प्रसाद कह रहे हैं अपनी आत्मिक भावना को, अपनी स्वयं की भावना को सुदूर अंतरिक्ष तक, पूरे ब्रह्मांड तक प्रक्षेपित कर रहे हैं। कवि प्रसाद प्रक्षेपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, ये जो सुदूर आसमान में झिलमिलाते टिमटिमाते जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हैं, जो स्फुलिंग की तरह हैं, चिंगारी की तरह हैं, जो जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, चाक्षुष बिंब है, मनोहारी
विजुअल इमेजरी हम यहां देख रहे हैं, ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। ये सब जो जलते हुए अंगारे हैं, ये जो झिलमिलाते हुए सितारे हैं जो स्फुलिंग के समान दिख रहे हैं, कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय की जो जलन है, मेरे हृदय में जो प्रज्वलन है, उसके प्रतीक हैं ये सारे के सारे जगमगाते झिलमिलाते टिमटिमाते सितारे दूर अंतरिक्ष में विस्तृत। कितना विराट चित्र है, कॉस्मिक इमेजरी यहां हम देख रहे हैं। कवि धरती से आकाश तक पहुंच चुका है अपनी कल्पना के माध्यम से। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। सब स्फुलिंग में सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ज्वालामयी जलन में जौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति फिर से, भावार्थ स्पष्ट हो चुका है। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। मेरे हृदय की जो ज्वाला है, मेरे हृदय में जो जलन है, मेरे हृदय में जो प्रज्वलन है, उसके ही प्रतीक के रूप में, उसके ही सिंबल के रूप में, उसके ही प्रतिरूप के रूप में ये झिलमिलाते सितारे हैं जो स्फुलिंग की तरह अर्थात चिंगारी की तरह, अंगारों की तरह दिख रहे हैं। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरी उस महामिलन के। अब कवि अपनी अतीत की उस स्मृति को हम आपके सामने प्रस्तुत करता है। महामिलन की उस उदात्त घटना को यहां प्रस्तुत करता है कवि। कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरी उस महामिलन के। अतीत में, अतीत की स्मृतियों में किसी मिलन की जो स्मृति है, जो मधुर स्मृति है, उसके ही कुछ चिन्ह शेष रह गए हैं जो बार बार कवि के मन को कचोटते हैं। हमने पिछले किसी व्याख्यान में नॉस्टैल्जिया की चर्चा की थी। नॉस्टैल्जिया कि जब हम किसी घटना, अतीत की किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी वस्तु, किसी क्षेत्र, किसी अंचल के प्रति हम मोहग्रस्त होते हैं और बार बार वर्तमान में भी अतीत की वो घटना, वो वस्तु हमें बार बार याद आते हैं और हमारा मन मोहग्रस्त होता है, तो इस मन की इस दशा को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में। यहां नॉस्टैल्जिया की चर्चा है। कवि के मन में, कवि के हृदय में बार बार वह याद आ जाती है और वह याद, वह स्मृति क्या है, किसकी है? महामिलन की। उस उदात्त मिलन की स्मृति बार बार कौंध जाती है कवि प्रसाद के हृदय में। उसकी चर्चा कवि प्रसाद करते हैं इन अवतरणों में। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।